Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel। इस वीडियो में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आइए अब हमें इस वीडियो में ये देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है ना, और कितने प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं ना, बहुत जरूरी चीज है। सेंटेंस स्ट्रक्चर मतलब होता है वाक्य रचना। वाक्य रचना मतलब होता है वाक्य की रचना करना, है ना। तो हम इसमें क्या देखेंगे, देखिए हम जानते हैं अंग्रेजी में वाक्य की सबसे छोटी इकाई अक्षर है ना। और अक्षरों से क्या बनता है, अक्षर से शब्द बनते हैं और शब्दों से फिर वाक्य बनता है। वाक्य बनाना यदि हम सीख गए तो हम बहुत इंग्लिश हम समझ सकते हैं, है ना। और अंग्रेजी में हमारे लिए आगे का मार्ग सरल हो जाएगा अगर हमने कहीं वाक्य बनाना सीख लिया तो, है ना। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपको वाक्य के दो ही स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा जो आपको वाक्य को समझने में आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं। यह सेंटेंस बनाना बहुत बड़ा क्या है, अंग्रेजी का एक कदम है ना। सेंटेंस बनाना आप सीख जाएंगे तो बहुत सारा क्या प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट देखते हैं, है ना। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट किस प्रकार का होता है? स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट होता है हमारा, इसमें दो ही चीजें होती हैं, पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, वर्ब होता है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव हो सकता है। अब सब्जेक्ट क्या है, सबको पता है। सब्जेक्ट जो है वह क्या होता है, कार्य को करने वाला होता है ना। किसी वाक्य में सब्जेक्ट को पहले स्थान पर रखा जाता है और यह क्या करता है, कार्य को करता है ना। और वर्ब क्या होता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला जो मेन वर्ब है जिससे हम किसी कार्य का होना जानते हैं उसको हम कहते हैं, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है जिसमें हम सकर्मक मतलब होता है जिसमें हम अपने बॉडीली या मेंटल बॉडीली पावर लगाकर हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। जिसमें दशा में परिवर्तन देखा जाता है कार्य करने पर, है ना। ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, अकर्मक क्रिया। ऐसे वर्ब जो क्या होते हैं जिसमें हम कार्य करते हैं तो हमको क्या नहीं करना पड़ता, बॉडीली मूवमेंट नहीं करना पड़ता है, जैसे हंसते हैं, हंसना, लाभ, इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। तो आप केवल क्या लगाइए, सेंटेंस नंबर फर्स्ट आप बना सकते हैं आसानी से, बहुत सरल है, सब्जेक्ट और वर्ब बस लगा दीजिए, है ना। अब मैं इसमें उदाहरण बताता हूँ आपको। पहला नंबर है सब्जेक्ट, जैसे राम, राम लर्न सा, है ना, एक सेंटेंस बन गया, है ना, सब्जेक्ट और वर्ब वाला। सेकंड नंबर सीता सिंग्स, है ना, सीता सिंग्स। और थर्ड नंबर है आई रन। नंबर 4 दी कट, है ना। ये सब सेंटेंस क्या है, इसके उदाहरण है। अब इन सेंटेंसों में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख लीजिए राम लर्न सा, है ना, और सीता लर्न सा। तो ये राम और सीता किस प्रकार का सब्जेक्ट है, राम और सीता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। दोनों कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है ना। सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो हम क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन रहेगा तो वर्ब में एस या ई एस लगा देना है हमको, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले सेंटेंसों में क्या लगा देना है, एस या ई एस लगा देना है, ठीक है। और ये दोनों जो सेंटेंस, ये दोनों जो वर्ब है, ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, आई और दे, है ना, ये क्या है, आई और दे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर और फर्स्ट पर्सन रहेगा तो हमको क्या लगाना है, मात्र वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, ये याद रहे, है ना। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल that is follow in present indefinite tense, है ना। And if we write past indefinite tense in this structure, there are two sentence that is come in this structure. One is the present indefinite tense and the second is
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। सो वी फुली केयर फॉर वर्बस फॉर्म, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। तो हम इसमें किस पर ध्यान रखें, वर्बस फॉर्म पर ध्यान रखें। सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म हम लगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जब लगाएंगे तो ए से ई एस वाला प्रॉब्लम आपके सामने आ सकता है, तो इसको आप जानते हैं, आप लगा सकते हैं, है ना। तो नो प्रॉब्लम। आइए अब हम देखते हैं आगे। इसको बनाने के लिए हम क्या फॉलो करें जिससे हम इसको आसानी से सीख सकेंगे, है ना। ये हम देखते हैं। इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, है ना। इस ट्रिक का यदि आप फॉलो करते हैं तो आप जल्दी से सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, है ना। एक 3 कॉलम का क्या लीजिए, टेबल लीजिए, है ना। इस टेबल पर क्या कीजिए, ये एक टेबल है, इसमें पहले कॉलम पे लिखिए नंबर, सेकेंड कॉलम पे लिखिए सब्जेक्ट, है ना, और थर्ड कॉलम में लिखिए, क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, है ना। अब लिखते जाइए आप वर्ब को, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ये इस तरह से बनाते हैं। चलिए, राम यहाँ पर पहले लिखिए आप राम, है ना। अब राम के साथ आप कोई भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब लिख के देख लीजिए, है ना। राम राइट, ठीक है, राम राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेकिन राइट नहीं लिख सकते, हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखना है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, राम राइट्स, है ना, ये लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप 10 बना के देखिए, आपका ये याद हो जाएगा, है ना। ये जो रूल है और नियम है वह क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ये पहला सेंटेंस बन गया, है ना। अब हम ले लेते हैं दूसरे में, क्या ले लेते हैं, आई सब्जेक्ट ले लेते हैं। आई सब्जेक्ट लेंगे तो आई बाई, ठीक है ना। आई बाई, मैं खरीदता हूँ, होगा कि नहीं होगा। राम राइट्स, राम लिखता है ना। और तीसरे नंबर पे क्या ले लीजिए, वैसे ही कोई भी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट ले लीजिए, द बॉयज। द बॉयज के साथ हम क्या लिखेंगे, वर्ब सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, है ना। तो रूल के अनुसार क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, द बॉयज प्ले, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्ले सेंटेंस बन गए, है ना। इसी स्ट्रक्चर पे बना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब वाला, है ना। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, और ले लेते हैं, और बदल के देख लीजिए आप, है ना। किसी का नाम लिख लीजिए, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक वचन, द टीचर, है ना, द टीचर। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, टीच। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको टीच, है ना। और क्या लिख सकते हैं आगे, और ऐसे ही आप कितनों ही सब्जेक्ट और वर्ब लेके आप बना सकते हैं। कंटिन्यू रखिए, ऐसे ही लिखते जाइए, बनाते जाइए, है ना, आपका याद होता जाएगा, है ना। द वाइन, वाइन मतलब हवा, है ना, हवा वही। तो क्या लिखेंगे, द वाइन ब्लू, सेकेंड फॉर्म लिख दीजिए, हो गया सब्जेक्ट और वर्ब, है ना। उसी तरह से क्या लिखिए, द गर्ल, कोई भी एक वर्ब लिख दीजिए, क्राई, है ना। तो द गर्ल क्राई मतलब लड़की रोती है ना। 7वां नंबर, मोहन, मोहन जम्स, है ना। तो मोहन जम्स ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा सेंटेंस का, है ना। तो इस तरह से आप बना कर देखिए, निश्चित ही आपको बनाना आ जाएगा, है ना। तो ये ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छा रूल है, ये सेंटेंस पर पूरा क्या होता है फॉलो हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, ही सी और इट और नेम आए तो हमको क्या लिखना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, और ए से आई एस लगाएंगे, है ना। और जब आई बी दे यू आए तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है या सेकंड फॉर्म लिखना है, उसमें क्या करेंगे, ई सी इट नेम वाले में फर्स्ट फॉर्म में ए से आई एस लगाएंगे, तभी सही होगा। और सेकंड फॉर्म रखना है तो रख सकते हैं, है ना। तो बन जाएगा सेंटेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड में हम क्या करेंगे, क्या क्या रहता है उसमें, बहुत ही सरल है ये भी। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा पहले, है ना। और इसके बाद क्या रहेगा, वर्ब, वर्ब रहेगा। और क्या रहेगा इसके बाद, कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट रहेगा। सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, है ना।
ये जो सब्जेक्ट होता है उसको तो हम जान गए, वर्ब भी हम जान गए। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यह जो है किसी ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब का पूरक होता है ना। जैसे कि हमने क्या लिखा यहाँ पे दिस इज ए फैन, दिस इज फैन, है ना। तो यहाँ पर एक वस्तु का नाम है ना। तो ये इस सब्जेक्ट है यहाँ पे दिस, इसका ये पूरक कहलाएगा, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, है ना। और दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं? ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। यहाँ पर टीचर क्या है? ये सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है ना, इसका पूरक है ना, वह क्या है? तो एक टीचर है, तो कॉम्प्लीमेंट है, वही कॉम्प्लीमेंट है ना। और दूसरा नाम ये लिखते हैं सी इज एन इंजीनियर, है ना, शी इज एन इंजीनियर। तो ये हुआ भैया सेकेंड स्ट्रक्चर, नंबर आपका सेकेंड हुआ, है ना। बहुत ही सरल है। अब हम इसको बनाने के आपको कुछ ट्रिक बता देते हैं, है ना। ट्रिक बता देते हैं कि क्या क्या ट्रिक हम इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमको सरल पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आसान है ना। लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट पर क्या क्या ले सकते हैं, ये ट्रिक हम बता रहे हैं ना। तो ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो पहला नंबर का ट्रिक है कि कॉम्प्लीमेंट को क्या ले सकते हैं हम इसमें। ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि कॉम्प्लीमेंट हम क्या क्या ले सकते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर इस स्ट्रक्चर में हम क्या लिख सकते हैं? पहला प्रोफेशनल पोस्ट लिख सकते हैं, कोई भी, है ना। प्रोफेशनल पोस्ट मतलब क्या होता है? कोई भी पद है उसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है ना, मैकेनिक है, ये सब आप लिख लीजिए, है ना। तो जैसे उदाहरण देके ही इज ए टीचर, है ना, आप आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। फिर क्या क्या लिख सकते हैं, है ना। पहला नंबर कॉम्प्लीमेंट पे आप क्या लिख दीजिए? पोस्ट लिखिए, प्रोफेशनल पोस्ट लिखिए कोई भी, है ना। सेकेंड नंबर ही इज ए डॉक्टर, प्रोफेशनल पोस्ट मतलब जो व्यवसाय के रूप में कार्य करते हैं, पेशा वाला कोई भी पोस्ट लिख दीजिए, है ना, पेशा वाला पद, है ना। रमेश इज एन इंजीनियर, रमेश इज एन इंजीनियर, है ना। ये पहला नंबर का प्रॉब्लम आपका समाप्त हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। प्रोफेशनल पोस्ट आप लिख दीजिए,